हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ अच्छे होगे। स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स विद क्लासेस में। आज की इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 18, जो कि कुमार मित्तल बुक पेज नंबर 38 पे आपको मिल जाएगी। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देर किए हुए। यहाँ पे आप सब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 18 दिया हुआ है कि दो ठीक एक जैसी धातु की गोलियां जिन पर विभिन्न परिमाणों के सजातीय आवेश है, सजातीय मतलब एक जैसा, एक दूसरे से 0.5 मीटर दूरी पर रखी जाती हैं तो 0.108 न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित करती हैं। जब उन्हें आपस में स्पर्श कराकर पुनः उतनी ही दूरी पर रखा जाता है तो वे एक दूसरे को 0.144 न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित करती हैं। प्रत्येक का प्रारंभिक आवेश यानी जो Q1 है और Q2 है, इन दोनों का प्रारंभिक आवेश हमें निकालना है। कुछ इस तरीके से आएगा। चलिए सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 का हल देखेंगे तो यहाँ पे हमारे पास दो तरीके की शर्तें हैं। एक तो स्पर्श कराने के पहले आवेश का मान और दूसरा दिया हुआ है कि स्पर्श कराने के बाद का मान। तो यहाँ पे हम देखेंगे दोनों प्लस या माइनस, मतलब सजातीय आवेश है। सजातीय का मतलब या तो प्लस दोनों हो सकते हैं या तो माइनस दोनों हो सकते हैं। दोनों में से कोई ना कोई एक तो होगा ही। कुछ इस तरीके से देखेंगे तो यहाँ पे हम जानते हैं, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। हम जानते हैं कूलाम के नियम से, यहाँ पर कूलाम के नियम से इसका मान रखेंगे तो यहाँ पे हमारे पास देखेंगे कि हमारे पास जो Fe होता है वो होता है K का मान होता है 9 × 10⁹ और Q1 इंटू Q2 अपान R का स्क्वायर। R बराबर 0.5 दिया है, कहने का मतलब 1/2, तो इसका मैंने स्क्वायर कर दिया। और Fe बराबर दिया है 0.108 न्यूटन, तो इसको मैंने यहाँ से रख लिया F के स्थान पे, K का मान रख दिया। और Q1 और Q2 का मान हमें ज्ञात करना है, इसलिए इसको हम सॉल्व करेंगे और Q1 और Q2 का मान निकालेंगे तो कुछ इस तरीके से आ जाएगा 0.18, क्योंकि इसके स्थान पे ये 4 का गुणा करेंगे तो ये ऊपर चला जाएगा और यहाँ से इसके साथ में गुणा हो जाएगा, क्योंकि 1/4 ऊपर गुणा हो जाएगा और यहाँ से कुछ इस तरीके से माना जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ से दशमलव काटेंगे तो यहाँ 4000 हो जाएगा। उसके बाद इसको जब हम काटेंगे तो टोटली हम लोग यहाँ ये भी लिख सकते हैं कि इसका जो मान आया है वो लगभग 3 × 10⁻12 के बराबर आया है। यहाँ हम जानते हैं कि जो हमारे पास यहाँ पे Q दिया है वो दोनों आवेशों के बराबर है, यानी कि Q1 और प्लस Q2 हो जाएगा। ये बात आप ध्यान रखेंगे आगे, ठीक है। और इसको जब हम वितरित करेंगे, यानी कि जो Q1 है और Q2 है, क्योंकि यहाँ पे तो हमने Q1 Q2 रख दिया था वो तो ठीक निकला, लेकिन इसके बाद जो हमारे पास वितरित करने पर केस 2 है कि जब हम Q को वितरित करेंगे, वितरित करने के बाद यहाँ पे जो Q1 और Q2 का मान होगा वो कुछ इस तरीके से बदल जाएगा। यहाँ पे हमारे पास दो आवेश हैं, एक 1 2, और यहाँ पे जो 1 का आवेश होगा वो Q1 + Q2/2 हो जाएगा। और यहाँ से भी आवेश वितरण करने पर तो Q1 और Q2/2 हो जाएगा, कुछ इस तरीके से। आई होप कि आपको ये चीज़ें समझ में आ रही हैं। चलिए अब इसके बाद हम सॉल्व करते हैं, तब देखते हैं हमारे पास जो कूलाम का मान है वो कितना आता है। तो यहाँ हम लिखेंगे कि पुनः कूलाम के नियम से, यहाँ हम सॉल्व करेंगे, लिखेंगे पुनः कूलाम के नियम से। और Fe बराबर हमारा यहाँ पे दे दिया है 0.144, ये दूसरी केस है। और तब फिर यहाँ पे Fe बराबर हमारे पास Q1 का मान कुछ इस तरीके से हो जाएगा और Q2 का मान कुछ इस तरीके से हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोगों ने क्या किया, इसको पूरा रख लिया। अब यहाँ पे हमें सिंपली इसका और इसका मान निकालना है और यहाँ पे हम निकाल लेंगे। यहाँ से हम देखेंगे तो हमारे पास ये कुछ इस तरीके से Fe का मान रख देंगे, तो K का मान इतना होता है और इसका मान हमें नहीं पता, इसका मान हमें नहीं पता, क्योंकि यही निकालना है। और R का मान 1/2 होता है, यहाँ पे हमने रख के इसका स्क्वायर कर दिया। यहाँ पे देखेंगे कि ये जो हमारे पास है गुणा कराएंगे तो ये 4 हो जाएगा और इस तरीके से यहाँ 4 हो जाएगा। और बाकी इन सभी चीज़ों का गुणा कराएंगे तो ये Q1 + Q2 का स्क्वायर बन जाएगा, इस तरीके से Q1 + Q2 का। और इसको क्या करेंगे, ऊपर पक्षांतर कर देंगे, 4 हो जाएगा। और इधर से इसका गुणा कराएंगे तो टोटली लगभग इतना आ जाएगा 16 × 10⁻12। आप चाहें तो इस स्क्वायर को इधर कर सकते हैं, स्क्वायर इधर करेंगे तो हमारे पास मान आ जाएगा 4 × 10⁻6। चाहे तो आप इतना लिख सकते हैं, नहीं तो हम जो नियम लगाने वाले हैं इतने से ही काम चल जाएगा आपका, तो यही रख सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। और हम जानते हैं कि हमारे पास जो बीजगणितीय फार्मूला होता है वो फार्मूला होता है हमारे पास a - b का होल स्क्वायर बराबर a + b का होल स्क्वायर - 4ac। यहाँ पे अगर हम Q1 और Q2 से तुलना करें तो हमारे पास हो जाएगा Q1 - Q2 का होल स्क्वायर बराबर हो जाएगा Q1 + Q2 इसका
दोनों का होल स्क्वायर माइनस का 4Q1 Q2 हो जाएगा कुछ इस तरीके से। तो सेम वही चीज़ें हैं, यहाँ पे हमने वही चीज़ रख दी है। हमें पता है कि यहाँ पे जो Q1 प्लस Q2 का होल स्क्वायर अभी ही हमने निकाला, यहाँ पे आप ऊपर देख सकते हैं कि इस तरीके से 16 गुणित 10 की घाते -12 है। और यहाँ पे वही चीज़ उन्होंने रख दी है कि 16 गुणित 10 की घाते -12 और 4 है वो 4 रख लिया। और ए बी जो Q1 और Q2 का मान हमने निकाला था, यहाँ पे आप यहाँ देखेंगे यहाँ पे, तो यहाँ इस तरीके से Q1 और Q2 का मान हमने निकाला था 3 गुणित 10 की घाते -12, वो चीज़ लाके यहाँ पे रख दी गई है सिंपल सा, और कुछ भी नहीं किया गया है। और अब यहाँ देखेंगे इसका गुणा कराएंगे तो ये 12 हो जाएगा और 16 में से 12 घट जाएगा तो 4 आ जाएगा, और ये दोनों में कॉमन है इसलिए हमने इसको बाहर निकाल लिया। तो कुछ इस तरीके से Q1 और Q2 का होल स्क्वायर का हमारे पास मान आ गया, वैल्यू आ गई। और अब यहाँ पे इसका पक्षांतर इधर कर देंगे तो इसका स्क्वायर करेंगे तो 2 होता है और इसका करेंगे तो -6 हो जाएगा। आई होप कि Q1 और Q2 का मान, Q1 माइनस Q2 का मान आप निकालना सीख गए हैं। अब इसको आगे सॉल्व करेंगे तो हम यहाँ सिंपल सा लिखेंगे कि जो हमारे पास समीकरण 2 है और समीकरण 3 है, इन दोनों को जोड़ देते हैं, क्योंकि ये दोनों प्लस माइनस है और प्लस माइनस में जोड़ने पर चिन्ह नहीं बदलता, घटाने पर चिन्ह बदल जाएगा, तो फिर से वही काम नहीं करना पड़ेगा हमें, इसलिए यहाँ पे हम जोड़ने पर लिखेंगे तो ये दोनों आपस में कट जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास 2Q1 और बराबर हो जाएगा 4 2 6 गुणित 10 की घाते -6। अब यहाँ से काट देंगे इसको तो यहाँ 3 आ जाएगा, इसलिए हमने Q1 बराबर लिख दिया है 3 गुणित 10 की घाते -6 कूलम। आई होप कितना आपको समझ में आ गया। अब यहाँ पे सिंपल सी बात है कि Q1 का मान आ गया, अब चाहे समीकरण 2 में रख दें या 3 में रख दें, तो कहीं भी रखने पर इसका मान आराम से आ जाएगा। तो यहाँ चलिए हम रख देते हैं समीकरण नंबर 2 में और यहाँ से सॉल्व करेंगे 3 गुणित 10 की घाते -6 Q1 का मान है, उसके बाद प्लस Q2 बराबर 4 गुणित 10 की घाते -6। ये हमारे पास समीकरण दूसरा था और ये हमने इस पर रख दिया है। अब जब Q2 का मान निकालेंगे, इधर प्लस है इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा और 4 में से 3 घट जाएगा तो बचेगा 1 गुणित 10 की घाते -6, दोनों में कॉमन है, हमने बाहर निकाल लिया। तो हमारे पास Q2 का जो मान है वो लगभग Q2 बराबर आ गया है। यहाँ ऊपर देखते हैं जो हमारे पास Q2 का मान आया है वो आया है 10 की घाते -6 कूलम। और आपको पता होना चाहिए कि ये 10 की घाते जो है वो होता है 1 माइक्रो कूलम का मान होता है। तो यहाँ हम ये भी लिख सकते हैं कि इसका जो मान हमारे पास आया है उसका मान हो जाएगा Q2 बराबर, यहाँ पर इसको हम लिख सकते हैं कि Q2 का मान जो हमारे पास आया है 1 माइक्रो कूलम। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।